हेलो एंड वेलकम टू लेट्स लर्न विद यंग माइंड्स। मैं हूं सौरभ मिश्रा और आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका का नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो जाके जरूर देखें। इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, भारत में संसदीय कार्यपालिका कि भारत में जो है कौन सी कार्यपालिका चलती है, संसदीय कार्यपालिका। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर जो है पूरे वर्ल्ड में किस किस तरीके की कार्यपालिका है, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो जिसमें है अर्धअध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणाली, है ना। तो ये अलग अलग तरीके की प्रणाली है जो अलग अलग कंट्रीज में अपनाई जाती है। पूरे वर्ल्ड में एक तरीके की कार्यपालिका नहीं है, अलग अलग तरीके की कार्यपालिका है, ठीक है। तो भारत में कौन सी कार्यपालिका है? भारत में संसदीय कार्यपालिका है। अब संसदीय कार्यपालिका ही क्यों है, इसको हम जानते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 और 1935 का, ये जो था भारत में इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे अंग्रेजों का रूल था 1919 में और 1935 में। आप देखोगे, आपको याद हो हम आजाद कब हुए, 1947 में। उससे पहले किसका शासन था हमारे पास, हमारे देश में अंग्रेजों का। तो जब अंग्रेजों का शासन था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो लाते हैं 1919 और 1935 में, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होता है, उसमें संसदीय प्रणाली अपनाई जाती है ना। वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाते हैं तो उसमें ये कुछ मेंशन किया गया होता है, उसमें सारा कुछ लिखा होता है कि भारत में किस तरह की प्रणाली चलेगी, संसदीय प्रणाली चलेगी। यहाँ पर इलेक्शंस वगैरह कराए जाएंगे और यहाँ की एक संसद होगी, ठीक है। जिसके बाद जब हमारा संविधान बनाया जाता है तो इसके को जो है ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान को तैयार किया जाता है। और हमारा संविधान क्या है, किसको अपनाता है, संसदीय प्रणाली को अपनाता है, ठीक है। अब क्या है, संसदीय प्रणाली ही क्यों अपनाए? संसदीय प्रणाली में जैसे आपको क्या है, संसदीय प्रणाली में आप जानते हो, आपको पता है कि हमारे देश में क्या होता है। हमारे देश में प्रेसिडेंट होता है ना, राष्ट्रपति होता है और प्राइम मिनिस्टर होता है जो सीनियर होते हैं, है ना। बाकी अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, इनके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अलग अलग तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं। तो सबसे ऊपर हम किसको मानते हैं, प्रेसिडेंट को मानते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट सबसे ऊपर होगा, उसके बाद जो है कौन आएगा, प्राइम मिनिस्टर आएगा। और प्राइम मिनिस्टर के जो है अंडर में, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में कौन काम करता है, सारे मिनिस्टर्स काम करते हैं, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली में क्या होता है, यही होता है कि यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति क्या है, ये पूरे देश का हेड है ना, कंट्री का, पूरे देश का हेड है, ठीक है। और ये जो है प्राइम मिनिस्टर किसका है, गवर्नमेंट का हेड है। बस ये सरकार का हेड है, जो सरकार है। अब स्टेट यानी देश और सरकार में क्या डिफरेंस है, सरकार भी तो ये पूरे देश की है जो है। जो सरकार है वो बार बार चेंज होती रहती है, ठीक है। बट प्रेसिडेंट का जो काम है, ठीक है, वो सेम रहता है। इसके जो पावर्स है वो सेम रहते हैं, ठीक है। इसलिए जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, पूरे भारत का हेड होता है। पूरे भारत का एक तरीके से हम कह सकते हैं, राजा तो नहीं कहेंगे बट एक राजा की तरह ही होता है कि मतलब पूरे भारत का हेड यही है, सब कुछ कंट्रोल, सब कुछ इसके ही अंडर में होता है, ठीक है। लेकिन ये बात भी आप जानते हो कि प्रेसिडेंट के अंडर में सब कुछ नहीं है बट सब कुछ नहीं भी है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मल हेड है, ये भी ध्यान रखना, यानी कि बस नाम के लिए है, ठीक है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, पूरे सरकार का हेड है। सारी पावर, सारे काम किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। अब सोचोगे फिर प्रेसिडेंट जो है इसके पास कम पावर है, प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर है, प्राइम मिनिस्टर सारे कुछ कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर इसलिए है, वो ज्यादा काम इसलिए करता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है इसको क्या है, जनता डायरेक्ट चुनती है ना। डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं इसके लिए, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए क्या है, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है किसके द्वारा चुना जाता है, जो अलग अलग नेता होते हैं, अलग अलग हमारे पॉलिटिशियंस है, पार्लियामेंट है हमारी, उनके द्वारा ही चुना जाता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसलिए क्या है, प्रेसिडेंट फॉर्मल हेड होता है और प्राइम मिनिस्टर क्या है, वो हेड होता है सबका, सरकार का, सारी कुछ सारी पावर्स उसके पास होती है, सारा कुछ यही करते हैं, ठीक है। तो फिर आप सोचोगे कि प्रेसिडेंट फिर बनाया क्यों, जरूरत ही क्या थी, जब इसको इसके पास कोई काम, ये कुछ करेगा ही नहीं, है ना, फालतू में क्यों सैलरी दे रहे हैं इसको। तो ये भी चीज समझ लेते हैं, प्रेसिडेंट जो है इसको इसलिए रखा गया है। प्रेसिडेंट ये देखोगे कि जितने भी काम होते हैं, है ना। एक चीज जैसे ये जो कार्यपालिका है हमारी, संसदीय कार्यपालिका, ये किसके नियंत्रण में है, विधायिका के नियंत्रण में है ना। ये विधायिका के नियंत्रण में है। विधायिका जो काम करेगी, कार्यपालिका उसको लागू करती है। तो ये जो पता होगा आपको कि जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। लेकिन जो विधायिका है उसके अंदर कौन आएगा, विधायिका के अंदर जितने भी मिनिस्टर और जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, सब आ जाते हैं, ठीक है। एक भी नहीं रहता, और इसमें एक भी मतलब बचता नहीं है, सारे के सारे उसमें इंक्लूड होते हैं हमारे विधायिका में, ठीक है। और जो हमारी कार्यपालिका है उसमें प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट होता है, ठीक है।
तो हमने जो है जितने भी देखा होगा आपने कि जितने भी बिल पास होते हैं संसद में, सबको किसके पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है सिग्नेचर के लिए, है ना। कि मतलब सब कुछ तो ठीक है, सारा कुछ तो हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, बट क्या है साइन जो चाहिए वो किसका चाहिए, प्रेसिडेंट का चाहिए किसी भी चीज को पास कराने के लिए, कोई भी अगर कानून बनाना है तो उसके लिए, ठीक है। तो यही चीजें हैं कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में यही डिफरेंस है। अब क्या है, अभी हमने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है ना ये सारा करा, ठीक है। अब ये सोचो कि अगर हम संसदीय कार्यपालिका जो है हमारी, ठीक है, अगर इसकी जगह पे हम अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका है उसको अपना ले, उसको भी तो अपना सकते थे, वो भी तो ऑप्शन था, है ना, वो दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते थे। बट अगर हम अध्यक्षात्मक कार्यपालिका अपनाते हैं तो उसमें ये बात आप ध्यान रखना कि उसमें क्या होता है, हेड कौन होता है, सब चीजों का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, कौन, प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकता है, वो शासन करते करते क्या कर सकता है, वो तानाशाही वाली सरकार भी चला सकता है ना, मतलब अपना एकदम पूरा सब कुछ कब्जे में ले सकता है कि भाई अब मैं ही हूँ सब कुछ, ठीक है, और सारा कुछ वो क्या कर सकता है, खत्म करवा सकता है, इलेक्शंस खत्म करवा सकते हैं। तो ये खतरा था। तो इसके लिए संविधान बनाने वाले लोगों ने हमारे क्या सोचा कि हमें संसदीय प्रणाली रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब सोचोगे कि अगर प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता था कि भाई प्रेसिडेंट जो है सारी पावर अपने हाथ में ले ले, ठीक है, अगर अध्यक्षात्मक होती तो संसदीय में तो प्राइम मिनिस्टर के पास भी सारी पावर्स हैं, ये भी तो कर सकता है, ये भी तो ले सकता है। बट क्या है, ये सारी पावर्स यानी सारी चीजें अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता। अगर ये कुछ गलत करने की कोशिश भी करेगा तो इसके लिए कौन बैठा हुआ है, विधायिका है, ठीक है। विधायिका क्या करेगी, जो हमारी संसद है वो क्या करेगी, इसको साइड कर देगी। तो इसलिए क्या है, हमारे यहाँ पर संसदीय प्रणाली को अपनाया गया कि और यहाँ पर चुनाव व्यवस्था और ये विधायिका सारी चीजें अपनाई गई ताकि क्या है सब एक दूसरे के कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो कार्यपालिका जो है ना उसका मजबूत होना भी जरूरी है ताकि जो विधायिका है वो अच्छे से काम कर सके, और विधायिका का भी मजबूत होना जरूरी है ताकि कार्यपालिका अच्छे से काम कर सके। दोनों क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है, वो अलग नहीं चल सकती, दोनों साथ में मिलकर चलना पड़ेगा तभी देश चल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और फिर ये मिनिस्टर वाला फॉर्मूला अपनाया गया, ठीक है। तो अब प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता है लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, 5 साल के लिए चुना जाता है, 5 साल तक चलती है उसकी सरकार, बीच में गिर गई तो गिर गई, है ना, नहीं तो 5 साल पूरी चल गई तो चल गई, है ना। उसके बाद दोबारा इलेक्शन होंगे 5 साल के बाद, जिसको हम आम चुनाव बोलते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आम चुनाव के बाद फिर से अगर वो दोबारा रीइलेक्ट हो जाता है, उस वो पार्टी दोबारा रीइलेक्ट हो जाती है तो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर वो बन सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट का क्या होता है, हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, ठीक है, 5 साल के लिए, इसका टर्म कितने साल के लिए होता है, इसका भी टर्म जो होता है वो 5 ईयर के लिए होता है, ठीक है। किसके द्वारा चुना जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा चुना जाता है, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स है ना, उनके द्वारा ये चूज किया जाता है प्रेसिडेंट। और क्या है, इसके बाद ये भी 5 साल के लिए चुना जाता है। इसके बाद जो अलग अलग पावर्स है ना प्रेसिडेंट के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि क्या क्या पावर्स उसके पास है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट है 5 साल के लिए चुना गया, प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल के लिए चुना जाता है। तो जो सारी पावर्स इसीलिए हमने अलग अलग बांटी हुई है कि सब क्या है, सारे काम अलग अलग तरीके से अपने अपने अकॉर्डिंग करेंगे, कोई आपस में झगड़ा ना करे, है ना। इसलिए विधायिका जो है अपना काम करती है, कार्यपालिका अपना काम करती है, ठीक है, बट एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण जरूर रखती है, अलग नहीं हो सकती, है ना। ये नहीं है कि फ्री छोड़ दिया एक को और एक को पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें थी, ठीक है। तो अब जो वो है पावर्स हैं प्रेसिडेंट के, वो क्या क्या पावर है, उनके पास क्या क्या अधिकार है, वो हम क्या करने वाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में थी, ठीक। पहले एक जरूरी बात, इस वीडियो को, जो हमारी वीडियोस है, ये वाली वीडियो हो या प्रीवियस वीडियोस हो, शेयर जरूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक जरूर किया कीजिए। चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो अब आगे क्या है, आगे जो प्रेसिडेंट है, मैंने बोला कि 5 साल तक तो, अगर 5 साल तक सरकार सही से चली तो ठीक है, नहीं तो गिर भी सकती है ना। कैसे गिरेगी, बहुमत कम हो गया, है ना, या उसके खिलाफ, जो सरकार के खिलाफ है, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पास हो गया, है ना, तो सरकार गिर जाएगी। तो प्रेसिडेंट को हटाने का क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट को हमें हटाना हो 5 साल से पहले ही, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है महाभियोग का, ठीक है, उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसके अंदर कि भाई हमें क्या है, आपके ऊपर विश्वास नहीं, आपने गलत काम किया है ना। ये कब लाया जा सकता है, जब प्रेसिडेंट संविधान का उल्लंघन करेगा, यानी संविधान के नियमों का पालन किए बिना कोई काम करता है, तो महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके लिए कितने वोटिंग चाहिए होती है, इसमें वोटिंग चाहिए होती है 2/3, ठीक है, इतने वोटिंग चाहिए। अगर मान लो जैसे 2/3 का मतलब, ये इसको क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत, ठीक है।
ये होता है विशेष बहुमत, ठीक है। नॉर्मल बहुमत कौन सा होता है, जिसमें लगभग 51% यानी 50+1 सीट आती है, वो क्या होता है, वो नॉर्मल विधेयक होता है, ठीक है। सॉरी, नॉर्मल वो क्या बोलते हैं उसको, बहुमत होता है। ये क्या है, विशेष बहुमत, जिसमें कितनी सीटें, कितने वोट चाहिए होते हैं, 2/3, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें लगभग मान लो आपके पास, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 500 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें से 300 लोग जो है टोटल वो वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 2/3 क्या होगा, कितने चाहिए, 200 वोट कम से कम चाहिए होगा, अगर इसको महाभियोग के द्वारा उसको हटाना है तो, ठीक है। तो 2/3 विशेष बहुमत जरूर चाहिए होता है, तब जाके कोई प्रेसिडेंट हट सकता है, ठीक है, हटाया जा सकता है उसको, ठीक है। ये महाभियोग कहाँ पे चलाया जाएगा, हमारी संसद में, पार्लियामेंट में चलाया जाएगा, है ना। तो इस वीडियो में इतना था। आपने इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और संसदीय प्रणाली हमने क्यों अपनाई ये जाना। कंक्लूजन अगर निकाले तो संसदीय प्रणाली इसलिए अपनाई गई ताकि सब लोग सही तरीके से काम कर सके, किसी एक के हाथ में पूरी सत्ता ना चली जाए, कोई एक ही नेता या एक ही इंसान पूरे देश को चलाने के लिए उस पर कब्जा ना कर ले। इसके लिए हमने संसदीय प्रणाली अपनाई ताकि हम अच्छे तरीके से मिलजुल कर सरकार और देश चलाएं और देश का विकास करें। तो इसके लिए संसदीय प्रणाली बनाई गई और हमने अपनाया। संसदीय प्रणाली हमने कहां से अपनाया था, ब्रिटेन से अपनाया था, है ना। जो संसद है हमारी वो कहां से, हमने ब्रिटेन से अपनाया था। ब्रिटेन में भी इसी तरीके की प्रणाली थी, बट वहां पे फर्क दिखता है, वहां पे क्राउन होता है ना, मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। वहां भी क्राउन है, वो फॉर्मल है, उसके भी पास कोई काम नहीं है, उसके पास बस उसको भी बस सिग्नेचर करना होता है, ठीक है, बाकी सब कुछ प्राइम मिनिस्टर देखता है। वैसे इंडिया में भी क्या है, प्रेसिडेंट जो है उसका काम सिग्नेचर करना है और प्राइम मिनिस्टर बाकी सारे काम करता है, ठीक है। तो ये था हमारी पूरी संसदीय प्रणाली, संसदीय कार्यपालिका जो हम अपनाया हुआ है हमने, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कि जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर्स क्या है, उसके विशेषाधिकार, उसके अधिकार जो है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आए और जल्दी जल्दी वीडियोस, रेगुलर वीडियोस मिलेंगी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तो। और जो इसके नोट्स हैं, आपको जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, ठीक है, वहां से आप नोट्स इसके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।